इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान पर आज रात भी बहुत भारी गुजरने वाली है। क्या ईरान आज रात जैश अल अदल पर सबसे भीषण प्रहार करने जा रहा है? Across Pakistan, the affected areas included Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Quetta and Rawalpindi, including Islamabad. A blackout was also reported in Pakistan-occupied Kashmir and Baluchistan. और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul Haq Kakar, who is currently in Davos, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. और पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया नेटवर्क डाउन हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट। माफ करिए अगर मैं कहूं, हम लोगों को केयर करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर आए कैसे। अगर ईरानी है और अगर लोकल है तो मेरे ख्याल में हम अपनी आवाम को बताना चाहिए कि इनको निकालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। अगर ईरान चाहे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अफरा तफरी फैलानी है, हालात ख़राब करने हैं, तो मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के मिसाइल स्ट्राइक की जानकारी देते हुए कहा कि इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस हवाई हमले में 3 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हो गई है। यह मिसाइल हमला ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान प्रांत के एक सीमावर्ती गांव पर हुआ। ईरान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि आज की रात बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईरान अब पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन है। पाकिस्तानी आर्मी अब डरी बैठी है कि अब हमारे हमले का जवाब ईरान जल्द ही देगा और इसमें अब पाकिस्तान के पता नहीं किस इलाके पर ईरान स्ट्राइक करेगा। आर्थिक मंदहाली झेल रहे पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान ने ये जंग खुद ही शुरू की है। वहीं दूसरी जानिब ईरान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है और पाकिस्तान की अफवाज ने ईरान को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हमारी खुद मुख्तारी के साथ आप आकर खिलवाड़ करेंगे, आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपको लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। ईंट का जवाब ईरान को पत्थर से दे दिया जा चुका है। लेकिन अब उसके बाद की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर परवाजों की निगरानी शुरू हो चुकी है और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। जो मकामी वहां पर एरियाज हैं वहां से एक्सक्लूसिव कुछ खबरें मैं आपके सामने लाया हूं। ईरान को एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। यह मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। तो रिएक्शन पे तौर पर पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब फरमाते हैं कि ज़ाहिर हमें अपना वकार है, हम एक न्यूक्लियर जो भी है, हम अब व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कंक्रीट टर्म्स कि इसको हम रिजॉल्व भी कैसे करें? और मैं ये सजेस्ट करूँगा जी, मेरा ये ख्याल है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा। नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए।
एक बात तो ये है। और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही। लग ये रहा है कि वहाँ जब से ये हमले हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, पहले शाम में हमला हुआ इजराइल ने किया है, फिर कासिम सुलेमानी साहब की जो एनिवर्सरी थी उस पर जो ज़बरदस्त बम धमाके हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान की डिफेंसिव पे हुई हैं और वो लैश आउट कर रही हैं। और लैश आउट कभी तदब्बर और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। अब पाकिस्तान के साथ करना, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिस दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज़ हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा और बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के। फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। और कसूरी साहब, ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं, तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पर भी गौर किया जा सकता है? नहीं, ईरानी को बच्चे तो नहीं है ना जी, बड़ी कदीम ताकत है। उनके फॉरेन ऑफिस ने मुनासिब भी जवाब दिया होगा। उनको पता है कि भारत ने इजराइल की जो अभी हमास की जंग हमास की, क्या हिंदुस्तान का रोल था। बाद में हिंदुस्तान ने को अपना रोल चेंज किया है जब उसको सख्त उस पर तनकीद हुई है अरब दुनिया में। तो वो तो जानते हैं कि इंडिया अमेरिका का कलीदी दोस्त है इस इलाके में। तो ये वो इतने बच्चे तो नहीं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। और इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ने बाय चॉइस, अमेरिका क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता इन कंटेनिंग चाइना। तो आप ये कहना कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये कुछ कोऑर्डिनेटेड और दानिशमंदाना फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें लग रहा है कि ईरान के अंदर जो इसे फीलिंग हो रही है कि शायद अमेरिका उन पे ना हमला कर दे, या कोई इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं पता। वो लैश आउट कर रहे हैं शाम, इराक और फिर पाकिस्तान की। तो कसूरी साहब, आप इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का क्या रोल देख रहे हैं? उन्होंने इस हालात को देखते हुए पहले कोई पेशकदमी क्यों नहीं की, कोई ऐसी हिकमत क्यों नहीं बनाई कि ये स्टेज ना आए और अटैक करें? देखिए, बात बड़ी मुझे जो समझ आ रही है, ईरान के इन लोगों ने, इन गैर दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया है, वो इस गलत फहमी में थे कि हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है और अभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं, इलेक्शन होना है फरवरी में, तो शायद पाकिस्तान एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने सरे दस्त कोहेरेंट रिस्पॉन्स दिया है। और क्या करे, वो ये तो नहीं कर सकता कि ड्रम वॉर के बजाना शुरू कर दे लोगों को खुश करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में ये होता नहीं, ना इस किस्म का प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कौमी मफादात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।